नमस्कार दोस्तों, हमारे के ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें इतिहास लेखन की जो परंपरा थी, जब से शुरुआत हुआ है तब से देखेंगे। इसमें देखिए, पहले हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्दा द तासी ने किया। इन्होंने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। ये अपने पुस्तक का नाम हिस्toire de la littérature एंदुई हिंदुस्तानी रखा। गार्दा द तासी की पुस्तक का नाम है, जो फ्रेंच भाषा में है। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन 1839 ईस्वी और 1847 ईस्वी में हुआ। आगे देखते हैं। इसका द्वितीय संस्करण 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 में हुआ। इसमें जो 3 भाग थे, पहला और दूसरा भाग 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और फिर तीसरा 1871, जिसमें 1871 ही माना जाता है प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्यिक अनुवाद समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है, पेरिस में मुद्रित हुई थी। गार्दा द तासी की पुस्तक कहाँ मुद्रित हुई थी? पेरिस में। अब आगे देखते हैं। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णक्रमानुसार दिया है। आगे, गार्दा द तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें से हिंदी के 72 और शेष उर्दू के कवि हैं। आगे देखते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े ने गारसी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन 1952 ईस्वी में कराया। आगे देखते हैं। तासी की पुस्तक हिस्toire द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी में एंदुई के लिए हिंदुई शब्द जो हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। आगे, हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ कौन सी ग्रंथ है? श्री महेश दत्त का रचित भाषा काव्य संग्रह है। इसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ में हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्री महेश दत्त द्वारा लिखित भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई हिंदी भाषा की प्रथम ग्रंथ मानी जाती है। आगे देखते हैं। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज, ये पुस्तक का नाम है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ।
शिव सिंह सेंगर, इनकी पुस्तक का नाम है शिव सिंह सरोज, बहुत इम्पोर्टेंट है। शिव सिंह सेंगर ने 1838 भाषा कवियों को जीवन चरित्र एवं उनकी कविताओं का उदाहरण दिए हैं। शिव सिंह सरोज में शिव सिंह सेंगर जी ने अपने रचना में 1000 मतलब 1000 के करीब 838 कवि भाषाओं का जीवन चरित्र एवं कविताओं का उदाहरण दिए हैं। आगे देखते हैं। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन, जिन्हें जॉर्ज ग्रियर्सन और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन भी कहा जाता है, इनकी रचित पुस्तक द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। इसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ है। आगे देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इनकी पुस्तक का नाम है, सच्चे अर्थों में सही साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। सही मायने में हिंदी साहित्य इतिहास का पहला ग्रंथ यही माना जाता है। आगे देखते हैं। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। आगे डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि डॉक्टर ग्रियर्सन की रचना है, का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया। उनकी पुस्तक को अनुवादित हिंदी में किया, जिसका नाम रखा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। बहुत महत्वपूर्ण है। सन 1957 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ। आगे देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि के क्षेत्र से निर्धारण करते हुए संस्कृत प्राकृतिक एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उसने पृथक किया, अलग किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया। 16वीं-17वीं शताब्दी के युग 16वीं-17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना जाता है। हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना जाता है। ग्रियर्सन की इसमें महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फिर से देखिए, 16वीं-17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना जाता है। ग्रियर्सन की इसमें महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आगे मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिस्र बंधुओं की रचना मिस्र बंधु विनोद है। मिस्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 ही आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिस्र बंधुओं में कौन कौन से कवि आते हैं। तो इसमें 3 कवि हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र। कहीं कहीं पूरा नाम मिलेगा तो
गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र मिलेगा। हाँ, ये रचना बहुत इम्पोर्टेंट है। मिश्र बंधुओं ने कौन सी रचना की थी? मिश्र बंधु विनोद। आगे देखते हैं। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसमें प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। चतुर्थ भाग मिश्र बंधु विनोद की पुस्तक जो मिश्र बंधुओं द्वारा रचित है, चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ था। ये टीजीटी पीजीटी में बहुत बार पूछा गया है। मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000, जिसमें संख्या दिया है 4551 कवियों के जीवन वृत्त वर्णित है। सबसे ज़्यादा कवियों का विवरण मिश्र बंधु विनोद में ही मिलता है। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। सबसे हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे अच्छा आचार्य राम शुक्ल का ही माना जाता है, जो इन्होंने बहुत क्रमबद्ध अनुसार उसकी रचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास मूलतः नगरी प्रचाली सभा काशी नगरी प्रचाली सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसको सबसे पहले हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित किया गया था 1929 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वित्र संग्रह कहा। ये बहुत पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवि वित्र संग्रह किसे कहा जाता है, तो इसमें यहाँ होगा शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधु के इतिहास के संग्रह को कहा जाता है। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया है। रामचंद्र शुक्ल जी के ही विभाजन को ज़्यादा प्रमाणित माना गया है। सभी विद्वान भी समर्थन करते हैं अधिकांश। जिसमें देखते हैं, पहला है आदिकाल। आदिकाल इसे वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। संवत 1050 से 1375। देखिए, ये संवत बहुत ज़्यादा पूछता है। पहले तो आदिकाल हो गया। इसे वीरगाथा काल, ये आदिकाल किसने कहा है? डॉक्टर हजारी प्रसाद। और वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये 1050 से 1375 संवत तक पहला काल था। फिर आगे देखते हैं, दूसरा है पूर्व मध्य काल, जिसे भक्ति काल कहते हैं। संवत 1375 से 1700। तीसरा है मध्यकाल, रीतिकाल कहते हैं, संवत 1700 से 1900। और चौथा है आधुनिक काल, जिसे गद्यकाल कहते हैं, 1900 से अब तक। ये चारों हो गए। अब आगे देखते हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को चार भागों या शाखाओं में बांटकर उन्हें सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया है। इसमें देखते हैं भक्ति काल को इन्होंने पहले दो निगूढ़ धारा एवं सगुण धारा में बांटा है। इसके बाद निगूढ़ धारा को दो भागों में ज्ञानाश्रयी शाखा एवं प्रेमाश्रयी शाखा, और इधर सगुण धारा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ज्ञानाश्रयी में सब प्रमुख कवि कबीर जी हैं और प्रेमाश्रयी में मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं प्रमुख कवि, और राम भक्ति शाखा में तुलसीदास जी हैं, और चौथा है कृष्ण, जिसमें रसखान मुख्य कवि हैं, सूरदास जी हैं, सूरदास रसखान। अब आगे देखते हैं आगे है एडविन ग्रिप्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। एक संक्षिप्त छोटा इतिहास ग्रंथ लिखा जिसका नाम है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास के 5 भाग किए। ये देखिए महत्वपूर्ण है। एडविन ग्रिप्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। आगे देखते हैं सन 1920 ईस्वी में एफ.ई.के ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। आगे तज़किरा-ई-शुअराई हिंदी 1848 ईस्वी में नामक इतिहास ग्रंथ। ये ग्रंथ है तज़किरा-ई-शुअराई हिंदी, यह ग्रंथ है। इसके लेखक हैं मौलवी करीमुद्दीन द्वारा रचित गई है। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है। जिसमें से 62 कवि हिंदी के हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का रचना का ध्यान दिया गया, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पूछा जाएगा किस ग्रंथ में पहली बार कालक्रम को ध्यान में रखा गया, हिंदी साहित्य का इतिहास रचा गया है, तो इसमें आ जाएगा यही तज़किरा-ई-शुअराई हिंदी, जो कि मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखित है। अब आगे देखते हैं। ये देखिए आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की। तीनों महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई। दूसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, ये 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और तीसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल। 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो इसको फिर से देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की, जिसमें पहला हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 ईस्वी, और तीसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। आगे देखते हैं। अब डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास
डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। इसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ। ये संपूर्ण ग्रंथ 7 प्रकरण में विभक्त था। आगे देखते हैं। डॉक्टर वर्मा ने राजकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी स्वीकार किया है। हाँ, स्वयंभू जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि है। अपभ्रंश में इतिहास ग्रंथ लिखने वाले कवि हैं। अपभ्रंश भाषा के कवि हैं स्वयंभू जी। हाँ, तो इन्हीं को डॉक्टर वर्मा जी ने हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी में स्वीकार किया है। आगे देखते हैं। अब देखिए आ गया है हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित प्रमुख ग्रंथ एवं रचनाकार। ऊपर जितना भी है अलग अलग ग्रंथों को पढ़ा, कब लिखा गया, कब प्रकाशित किया, और अन्य ग्रंथ भी हैं जो अब देखते हैं। जिसमें देखिए पहला है हिंदी काव्य धारा जो कि 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये रचना किसकी है? पंडित राहुल संस्कृत्यायन। दोस्तों, हमारे के ज्ञान चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। अभी नया वीडियो बनाना शुरू किए हैं। हिंदी से संबंधित अब प्रश्न और उनकी व्याख्या डाला जाएगा वीडियो। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखते हैं। दूसरा जो है हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी है। ये डॉक्टर नगेंद्र, इसके संपादक जो हैं डॉक्टर नगेंद्र जी है। तीसरा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये बहुत पूछा गया है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ये 2 भागों में विभक्त, 2 भागों में है। प्रथम और द्वितीय खंड 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आगे देखते हैं। आगे है हिंदी साहित्य का अतीत। ये भी पूछा जाता है। हिंदी साहित्य का अतीत, ये 2 भाग हैं इसके। इसके रचनाकार हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। 5वां है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला देखते हैं। आगे है साहित्य का इतिहास दर्शन। इसे लिखा है डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा जी ने। 7वां है हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी। इसे लिखे हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। इनकी और भी है रचनाएं। देखिए हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी गोविंद रत्नमाला डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का ही है। हिंदी गोविंद रत्नमाला। ये 2 भाग, इसके 2 भाग हैं। प्रथम 1909 ईस्वी में और द्वितीय 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी हिंदी गोविंद माला। आगे देखते हैं। ये 10वां है राजस्थानी भाषा और साहित्य, डॉक्टर मोतीलाल मेनेरिया। इनकी दूसरी रचना है राजस्थानी पिंगल साहित्य, डॉक्टर मोतीलाल मेनेरिया। आगे देखते हैं। 12वां है हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी में, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। 13वां है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। और आगे देखते हैं। 14वां है आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 ईस्वी में।
ये रचे हैं श्री नारायण चतुर्वेदी जी। 15वां देखते हैं, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हाँ, इसके लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। और 16वां है आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 ईस्वी। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 ईस्वी, ये भी लिखे हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। आगे देखते हैं 17वां, हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी। रमाशंकर शुक्ल, जिसे इन्हें रसाल नाम की उपाधि मिली है। 18वां है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हाँ, उदय नारायण तिवारी ये लेखक हैं। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य विमर्श। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी। हाँ, जिसे लिखे हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। और 20वां है कविता कौमुदी 1917 ईस्वी, राम नरेश त्रिपाठी। कविता कौमुदी 1917, राम नरेश त्रिपाठी। 21वां है भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी, महेश दत्त शुक्ल। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी, सूर्यकांत शास्त्री। और अगला है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी, कृष्ण शंकर शुक्ल। कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखा है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अब आगे देखते हैं हिंदी मॉडर्न। ये क्या हो रहा है भाई? इसमें देखिए 24वां है हिंदी मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। और 25वां है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी। हाँ, इसके रचयिता हैं ब्रज रत्न दास। आगे देखते हैं अब 26वां है आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी, लक्ष्मी सागर वायसड़े। आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है 1941 में प्रकाशित हुआ। इसके रचयिता हैं लक्ष्मी सागर वायसड़े। अगला है ब्रजमाधुरी सार। ब्रजमाधुरी सार 1923 में प्रकाशित हुआ। इसके रचयिता हैं वियोगी हरि। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हाँ, डॉक्टर बच्चन सिंह की है, जो 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और अगला हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में प्रकाशित हुई, सुमन राजे की है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है डॉक्टर बच्चन सिंह की। और ये 30वां है, लास्ट है क्या, ये हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ जिन्हें लिखा है। अब आगे देखते हैं, ये लास्ट है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2003 ईस्वी में प्रकाशित हुई, नीरजा माधव जी की रचना है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी छात्र हिंदी से तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी या यूजीसी नेट के लिए, तो ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं।
हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो नए आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए। अब इसके आगे की वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।